गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 10th उसके चैप्टर नंबर 3। जैसा कि हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, और उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 और जैसा कि हम पहुंच चुके हैं, और उसके प्रश्न नंबर 2 को हम आज कंसीडर करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं। हमको उनके हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने और उनके बाद हल निकालने विलोपन विधि से। और अध्याय इस अध्याय की तीसरी जो एक्सरसाइज है ये विलोपन विधि पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है: यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो अभी हमको ना तो हर पता है, ना ही हमें अंश पता है, और ना ही वह भिन्न पता है जिस भिन्न के बारे में यहाँ पर बात की गई तो पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना माना अंश। हम सबसे पहले अंश को मान लेंगे। अंश मान लिया हमने x है, और हर को मान लेंगे, और हर हर मान लेंगे हम y है। इस तरह से हमने अंश और हर मान लिए हमने। तो हमारे पास अगर इसे देखा जाए तो अंश और हर को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न में लिखते हैं तो उसी भिन्न को हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे इसलिए लिए परिमेय संख्या या भिन्न कह सकते हैं, भिन्न भिन्न है, इसलिए भिन्न होगी x बटा में बाई। इस तरह से हमारे पास x बटा में बाई एक भिन्न है। अब इन्होंने पहली शर्त क्या रखी है क्वेश्चन में? पहली शर्त ये है कि संख्या के अंश और हर में एक जोड़ा जाए अंश में और एक घटा दिया जाए हर में। तो हम अंश हमारा क्या था? हमारे पास अंश है हमारे पास x में एक जोड़ देते हैं हम, और हर है हमारे पास y, इसमें से एक घटा देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो ये भिन्न एक बन जाती है, मतलब एक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम एक रख लेंगे और इसको कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन एक्स प्लस में वन, और बराबर में आ जाएगा y माइनस की वन। तो यदि मैं x की तरफ y को लेके आऊं, वेरिएबल्स मतलब चर एक तरफ कर लेता हूं, अचर पद एक तरफ कर लेता हूं, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1 और -1। तो -1 और -1 होता है -2। तो मैं लिखूंगा अगले स्टेप में -2 और x माइनस वाई बराबर -2। इस तरह से पहली शर्त के अनुसार हमने पहला समीकरण बना लिया है। जैसा कि प्रश्न में कहा भी गया था कि इनको सबसे पहले अरेंज करना है समीकरणों में, समीकरण के युग्म बनाना है। तो हमने पहला समीकरण बना लिया। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में कोई बदलाव नहीं है तो अंश को ऐसे लिख देंगे x, और बाई में एक जोड़ना है तो बाई में एक जोड़ देते हैं तो बन जाती है 1/2। तो अब जब 1/2 बन जाती है तो इसको इसको भी हम हल कर लेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो होगा हमारे पास 2x और बराबर में बाई प्लस में वन। तो बाई को एक तरफ ले लेंगे तो 2x माइनस के बाई बराबर में वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 और एक दोनों इक्वेशन बना ली। अब हम इन इक्वेशंस को विलोपन विधि के द्वारा एक्स और वाई के मान निकाल देंगे। तो हमको दिख रहा है कि पहली इक्वेशन जो है वो है हमारे पास एक्स माइनस वाई बराबर -2, और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किसी भी एक वेरिएबल को, एक चर राशि को बराबर करके उसको काट देंगे, यानी कि विलोपन विलोपन विधि में विलुप्त कर देंगे उसे, और हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल रह जाएगा उसको जोड़े या घटा करके उसका मान निकाल देंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर बाई माइनस का है, यहाँ पे भी बाई माइनस का है, और 2x प्लस का है और x भी प्लस का है दोनों समीकरण के अंदर। तो हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटा देंगे। तो लेकिन समीकरण यहाँ किसी भी नंबर का ऐसा गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि पहले से ही एक एक वेरिएबल यहाँ पर समान है। जब वेरिएबल मतलब चर समान है यहाँ पर पहले से ही, अगर चर समान नहीं होगा तब हम किसी न किसी रैंडम संख्या से इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में गुणा करके एक चर राशि को बराबर करेंगे। तो समीकरण दो से
समीकरण एक को घटाने पर, तो जब समीकरण नंबर दो में से एक घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो समीकरण दो लिख लेते हैं, 2x माइनस के वाई बराबर में एक, और यहाँ लिख लेते हैं एक्स माइनस के वाई, और यहाँ पर बराबर में माइनस के दो। और जब भी कोई समीकरण दो समीकरणों को घटाया जाता है तो वहां पर जो है साइन चेंज कर देते हैं हम। तो साइन चेंज करेंगे उससे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं घटाने के लिए, यहाँ लिख देंगे नीचे घटाने पर। तो यहाँ पर हमें घटाना है, लिखेंगे घटाने पर। तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई संख्या प्लस की है तो वो माइनस में हो जाएगी, तो एक्स प्लस का है नीचे वाला, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर वन थी और ये इक्वेशन नंबर दो थी। तो दूसरे में से पहले घटा रहे हैं, तो दूसरे वाले जो नीचे वाला इक्वेशन होता है इसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो एक्स जो है प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हमने साइन चेंज कर दी। तो ये बाई जो है माइनस का है, ये बाई माइनस प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दो एक्स में से एक एक्स घटा देंगे तो एक्स बचेगा। एक्स बराबर, ये प्लस के दो हैं, ये एक प्लस का है, तो एक्स का मान तीन हो जाएगा, दो और एक तीन हो जाएगा। इस तरह से हमने एक्स का मान निकाल लिया, मतलब हमने हमारे पास इस तरह से हमने एक्स का मतलब अंश का मान पता कर लिया, क्योंकि हमने अंश शुरुआत में हमने अंश को एक्स माना था। अब हम देखेंगे दूसरे तरफ, देखेंगे बाई का मान निकालेंगे। तो बाई का मतलब हर का मान निकालेंगे। तो बाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। एक में रखने पर, जब हम एक में रखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक हमारे पास था एक्स माइनस बाई बराबर माइनस के दो। तो एक्स का मान हमारे पास तीन आया, तीन माइनस बाई बराबर में माइनस के दो। अब जब हम इस तीन को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या फिर इस बाई को इधर ले आओ तो बाई बराबर हो जाएगा, ये माइनस के दो इधर आके प्लस हो जाएंगे, प्लस के दो, तीन प्लस में दो मतलब पांच। हमारे पास बाई का मान आ जाएगा पांच। इस तरह से हमने एक्स और बाई के अंश और हर हमने ज्ञात कर लिया। तो अतः अब हमारे पास भिन्न जो हमने भिन्न बनाई थी एक्स अपॉन में बाई, उस भिन्न का भी मान हमारे पास आ चुका है। लेकिन अतः भिन्न भिन्न एक्स अपॉन में बाई बराबर तीन बटे में पांच है। इस तरह इसी के साथ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जो कुछ इस प्रकार है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम जिन जो चीज हमें नहीं पता होती उसी को हम मान लेते हैं मैथ के अंदर। तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु लिख दो या फिर आयु लिख दो, एक ही बात है। आयु एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष। तो सोनू की भी माननी पड़ेगी, तो सोनू की भी मान लेते हैं। सोनू की आयु आयु बाई वर्ष है, वर्ष है। तो जब हमने सोनू और नूरी की आयु को हमने मान लिया है, तो सबसे पहले देखा जाए तो 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है। तो 5 वर्ष पहले लिखेंगे, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि नूरी जो है अभी एक्स वर्ष की है, तो 5 वर्ष पहले ये छोटी रही होगी 5 साल। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नूरी की आयु, अगर नूरी की आयु अगर 5 वर्ष पहले की देखी जाए तो नूरी की आयु आयु जो होगी वो एक्स माइनस 5 वर्ष होगी, क्योंकि 5 वर्ष पहले ये छोटी रही होगी 5 साल। अब हम देखेंगे सोनू की आयु, जो कि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो बाई माइनस पांच, 5 वर्ष पहले सोनू भी 5 वर्ष छोटा रहा होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न जो है यहाँ पर हमने इस प्रश्न में ये जो शर्त थी इसको हमने यहाँ लिख लिया है, कंसीडर कर लिया है। अब इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार।
प्रश्न के अनुसार देखें तो इन्होंने बताया कि जो 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी एक तरफ लिख लेते हैं हम नूरी और एक तरफ लिख लेते हैं सोनू। तो सोनू और नूरी की आयु में क्या रिलेशन है, x-5 जो है वो y-5 से 3 गुना है। तो 3 गुना कौन है, x-5। तो जो अगर अब मैं इन दोनों वैल्यूज को बराबर करना चाहूँ, इन दोनों मानों को बराबर करना चाहूँ, नूरी और सोनू की आयु को बराबर करना चाहूँ, तो मुझे सोनू की आयु में 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोनू की आयु 3 गुनी नहीं है, जबकि नूरी की आयु 3 गुनी है, मतलब बड़ी है वो। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बना लिया है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-5 ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई या कुछ हो नहीं रहा है। तो बाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y-15। हमको बाई इधर ले जाना है तो लिखेंगे 3y प्लस माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, x-3y इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास -15 और प्लस के 5। जब 15 में से 5 घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 10, माइनस का 10 बराबर में 3y माइनस करूँ x-3y, इस तरह से लिख दूंगा। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और हमने इक्वेशन नंबर 1 सेट कर ली। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए प्रश्न में दूसरी शर्त बता रखी है कि 10 वर्ष पहले की बात कही है। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 10 वर्ष बाद हो रहा है कि नूरी की एज अभी x वर्ष की है तो नूरी 10 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि नूरी की आयु जो है वो x प्लस में 10 हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा दूर करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नूरी की आयु। और सोनू की आयु की बात करें तो हो जाएगी मेरे पास 22 प्लस में 10, क्योंकि 10 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों की आयु लिख दिया। अब इसी प्रश्न इन दोनों की आयु का जो संबंध है वो प्रश्न में बता रखा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखें तो जो नूरी की आयु है x+10, ये बता रखा है कि ये दोगुनी है। या नूरी लिख देते हैं नूरी, यहाँ पे सोनू लिख लेते हैं सोनू। तो यहाँ देखें तो बाई प्लस में 10, ये जो है दोनों के अगर बीच में इक्वल का मार्क लगाना चाहें तो बताया कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु से दोगुनी है। तो दो का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x+10 बराबर 2y प्लस के 10 2 मतलब 10 दूनी 20। अब मैं 2y को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा मेरे पास x-2y, और ये 10 जो है इधर आके माइनस के हो जाएंगे तो 20-10। तो 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10 बचेंगे बराबर में x-2y। तो x-2y इस तरह से हमारे पास ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 हमारे पास जब समीकरण बन गए हैं तो अब इन दोनों समीकरण को हमें इस तरह से अरेंज करना है जिससे कि इनमें एक चर जो है विलुप्त हो जाए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी इन दोनों समीकरण में भी किसी भी नंबर का गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और x दोनों ही समान है। इनको केवल साइन अगर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर जब 1 को 2 से घटाएंगे तो एक एक समीकरण जो है पहले दूसरा समीकरण लिखेंगे x-2y बराबर में 10। ये दम समीकरण नंबर 2 है हमारे पास। और इस यहीं पर लिख लेंगे हम 2 के बाद समीकरण नंबर 1। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 जो है वो x-3y और बराबर में -10, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम दोनों समीकरण में से एक समीकरण को जो है घटा देंगे घटा देंगे घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, हमको पता है। तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस
प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमने दोनों समीकरण देख ली। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, घटा रहे हैं, घटाने पर, तो घटा रहे हैं तो थ्री बाई और टू बाई, थ्री बाई प्लस का थ्री बाई है, और ये टू बाई जो है वो हमारे पास माइनस का है, तो यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि साइन अपोजिट है, तो तीन बाई में से दो बाई घटा देंगे तो एक बाई बचेगा हमारे पास। बाई बराबर 10 प्लस का है और 10 प्लस का है तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बाई का मान आ जाता है 20। और बाई क्या था हमारे पास? बाई था हमारे पास सोनू की आयु। सोनू की आयु आ जाती है 20 वर्ष। अब हम देखेंगे नूरी की आयु। तो नूरी की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में देखते हैं। तो नूरी की आयु, तो बाई का मान लिखेंगे, बाई का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, एक में रख लेते हैं, एक में रखने पर, तो एक में समीकरण नंबर एक में रखेंगे बाई का मान। तो पांच, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक देखते हैं, समीकरण एक क्या है। समीकरण एक है एक्स माइनस 3 वाई बराबर -10। तो एक्स माइनस 3 वाई बराबर -10। ये समीकरण नंबर एक है हमारे पास। बाई का मान हमारे पास जो भी आया वो रख देंगे, एक्स माइनस 3 × 20 और बराबर -10। और 20 30 60 होते हैं, 60 माइनस के एक्स बराबर में -10। ये 60 जो है इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो -10 प्लस के 60 बराबर में एक्स, एक्स का मान निकालें तो 60 में से 10 घटा देंगे तो 50 बचेगा, और वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या मोर देन है माइनस की संख्या से बड़ी है। एक्स की, एक्स का मान आया था 50। तो हमने नूरी की आयु निकाल ली क्योंकि हमने एक्स जो है नूरी की आयु को माना था। तो अतः लिख देंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 वर्ष है। इसके साथ ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रश्न के दो पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अगले पार्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे।